हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। गाइज, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हुए थे जावा के ओवरलोडिंग के रिगार्डिंग में। तो गाइज, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा हुआ है तो प्लीज़ मेरे प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और उससे पहले हम लोगों ने ओवरलोडिंग का पूरा जो टॉपिक है वो अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है और साथ में कोडिंग के साथ पूरा अच्छे से देखे हुए हैं। तो गाइज, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो भी प्लीज़ जाइए, उसे भी देख लीजिए ताकि आप लोग का जो कोई भी डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं नया टॉपिक की तरफ में ओवरराइडिंग के थ्रू। ठीक है, तो ये पॉलीमॉर्फिज्म का सीरीज चल रहा है और इसके अंदर हम लोग अभी ओवरराइडिंग टॉपिक देख रहे हैं। तो गाइस, शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहली बात, ठीक है, कि ओवरराइडिंग को अचीव करने के लिए यानी ओवरराइडिंग कैसे होता है तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होते हैं। जैसे कि ओवरलोडिंग में कुछ कंडीशंस है तो उसी तरह से ओवरराइडिंग के भी कुछ कंडीशंस है। तो सबसे पहले हम लोग कंडीशन समझ लेते हैं क्या क्या कंडीशंस है। ठीक है, कंडीशंस देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला कंडीशन है वो है सेम नेम यानी सेम मेथड नेम। ठीक है, यानी कि मेथड का नाम सेम होना चाहिए। जो दूसरा कंडीशन है वो डिफरेंट क्लास। ठीक है, यानी कि डिफरेंट क्लास, दोनों क्लास अलग होना चाहिए। ठीक है, सेम नेम का होना चाहिए लेकिन दोनों अलग अलग क्लास में होना चाहिए। उसके बाद जो तीसरा है कंडीशन वो है सेम आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, ये ओवरलोडिंग के जो कॉन्सेप्ट था उसके अंदर में क्या था, डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या सेम आर्ग्यूमेंट्स होना चाहिए। और सेम आर्ग्यूमेंट कैसा होना चाहिए, तो वो होना चाहिए नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, दूसरा हो गया टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तीसरा हो गया सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तीसरा सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट। इसके साथ साथ ओवरलोडिंग के लिए तीन ही कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट था। ठीक है, कंडीशंस। लेकिन ओवरराइडिंग के लिए हम लोग को चार ये कॉन्सेप्ट आ जाता है। जो फोर्थ कॉन्सेप्ट आ जाता है वो होता है इनहेरिटेंस का। ठीक है, इनहेरिटेंस यानी कि इज अ रिलेशनशिप होना चाहिए दो क्लासेस के बीच में। ठीक है, तो ये जो हो गया ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गया। ठीक है, तो एक बात जान लीजिए, इसके बाद हम लोग एक चीज़ समझ लेते हैं कि इसका यूज क्यों होता है ओवरराइडिंग का। ठीक है, ओवरराइडिंग का यूज इसलिए होता है, पहले एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, उसके साथ साथ आप लोगों को समझाता हूँ कि यूज क्यों होता है। ठीक है, तो एक क्लास ले लेते हैं, एक ए क्लास ले लेते हैं और इसके अंदर हम लोग मेथड बनाते हैं। मेथड कैसा होना चाहिए, सेम मेथड का नाम होना चाहिए, वो भी अलग अलग क्लास में। तो हम लोग यहाँ पर एक मेथड बनाते हैं वॉइड सो नेम का मेथड बना लिए। ठीक है, इसके अंदर आउट प्रिंट और इसके अंदर कर देते हैं क्लास ए। ठीक है, क्योंकि ये क्लास ए का आउटपुट आ जाएगा इसलिए क्लास ए कर देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, इस क्लास को क्लोज कर देते हैं, यानी ये क्लास के अंदर में ए हो गया। ठीक है, ये एक क्लास हो गया। इसके बाद दूसरा क्लास एक बना लेते हैं क्लास बी। ठीक है, तो कंडीशंस क्या था कि क्या होना चाहिए, डिफरेंट क्लासेस के अंदर में सेम नेम का मेथड होना चाहिए। ठीक है, तो एक क्लास बी हो गया, इसके अंदर वॉइड सो। ठीक है, तो ये भी सेम नेम का मेथड हो गया। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है, क्लास बी। ठीक है, तो ये बी क्लास का हो गया। तो अब जो बात हो गई, ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोग मेन मेथड बना लेते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो ये इसका आर्ग्यूमेंट्स हो गया, मेन का मेन मेथड हो गया। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं,
तो अब रुक जाइए, इसको मैं आप लोग को बताता हूँ। पहले देख लीजिए ये चीज़, इसका यूजेस समझते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने एक क्लास, मेरा एक क्लास ए है, ठीक है, और दूसरा क्लास बी हो गया, ठीक। अगर कभी कोई आदमी चाहता है, ठीक है, कि हमको इस क्लास का और कोई भी ये, जैसे कि एक क्लास के अंदर में एक ही मेथड तो हो नहीं सकता, मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं। तो जब मल्टीपल मेथड है, अगर क्लास बी जो है उसे इस क्लास का कुछ मेथड चाहिए, ठीक है, तो कुछ मेथड चाहिए, जैसे कि शो हो गया, डिस्प्ले हो गया, ढेर सारे मेथड हो गए, ठीक है। तो इसको यूज करना है मल्टीपल मेथड, ठीक है, क्लास ए से। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्सटेंड, ये इनहेरिट करेंगे एक्सटेंड्स ए। तभी देखिए यहाँ पे सारा का सारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। कैसा हो रहा है, ये सेम मेथड का नाम होना चाहिए, सेम मेथड का नाम हो गया, ठीक है। डिफरेंट क्लास के अंदर में होना चाहिए, तो ये देखिए क्लास ए के अंदर और क्लास बी के अंदर, तो ये कंडीशंस ये हो गया। और सेम आर्ग्यूमेंट्स यानी कि यहाँ पे जो हम लोग पास करेंगे वो, ठीक है, पैरामीटर्स। तो ये पैरामीटर्स दोनों का क्या है, जीरो पैरामीटर्स है, यानी कोई भी पैरामीटर हमने पास नहीं किया हुआ, ठीक है। और साथ ही साथ क्या, इनहेरिटेंस यानी इज ए रिलेशनशिप, तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे इनहेरिटेंस का यूज कर लिया। तो अब इससे क्या हो गया कि इसके सारे प्रॉपर्टीज इसमें आ गए। तो इसमें अगर हम जैसे कि कुछ चीज़ का, ठीक है, हमने भी यहाँ पे एक शो मेथड बना, हम चाहते हैं कि इसका जो आंसर आ रहा है, यानी कि क्लास ए लिख रहा है, हम चाहते हैं कि क्लास ए नहीं लिखे, ठीक है, वो क्या लिखे, क्लास बी लिखे। क्यों लिखे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी इम्प्लीमेंट हो वो हमारे शो मेथड को इम्प्लीमेंट करे, ना कि इस मेथड को इम्प्लीमेंट करने जाए, ठीक है। इससे क्या होगा कि अगर बाकी जो भी इसमें ये मेथड्स बने हुए हैं, वो सारे मेथड्स का तो हम नॉर्मली यूज कर पाएंगे, और सिर्फ इस स्पेशल मेथड को ओवरराइड करके हम लोग क्या करेंगे, अपना इम्प्लीमेंटेशन को हम लोग शो करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, हमें अपना अगर इम्प्लीमेंटेशन शो करना है, इस वजह से हम लोग ओवरराइडिंग का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट पहले क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें बताता हूँ, आप लोग जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइएगा, ठीक है, जिस भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइएगा, आप लोग उसी क्लास के शो मेथड को कॉल कर सकते हैं, यानी उसी क्लास के मेथड को कॉल कर सकते हैं। जैसे कि, ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक ये ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ए इक्वल्स, सॉरी, ए वन ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल्स न्यू ए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसने एक ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है, A1 नाम का एक ऑब्जेक्ट। तो अब A1 डॉट शो, ठीक है। तो अब ये जो A1 डॉट शो है, ये किसको कॉल करने जाएगा, ये कॉल करेगा इसको, क्योंकि हमने यहाँ पे किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये कॉल करेगा किसको, इसको कॉल करेगा। तो इससे ये क्या आउटपुट देगा, क्लास ए आउटपुट दे देगा, ठीक है, ठीक है। तो ये क्लास ए आउटपुट दे देगा। अब अगर हमको इसके मेथड को कॉल करना है, तो हमें यहाँ पर B1 इक्वल्स न्यू बी, ठीक है। तो अब हमको बी क्लास का मेथड बनाना, ये ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट के थ्रू B1 डॉट शो, ठीक है। तो अब इसने किसको कॉल कर दिया, अपने इस वाले मेथड को कॉल किया, और आउटपुट क्या दे देगा, क्लास बी, सॉरी। तो आउटपुट क्या आ गया, क्लास बी, ठीक है। तो ये इस तरह से वर्क करता है। अगर हम लोग को, जैसे कि हमको इस मेथड को कॉल करना है, ठीक है, लेकिन यूज करना है किसका ऑब्जेक्ट, बी क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करना है, और कॉल किसको करना है, ए क्लास के मेथड को करना है, तो हम लोग यहाँ पे किसका यूज करेंगे, सुपर कीवर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। तो इसका हम लोग आगे बाद में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आगे वाले फ्यूचर ट्यूटोरियल में इसके बारे में जान लेंगे, ठीक। तो ये होता है इसका यूजेज, ठीक है। और ये हो गए इसके इंपॉर्टेंट जो कंडीशंस हो गए, जो जिस कंडीशन को ये पूरा आप जब तक पूरा सेटिस्फाई नहीं करेंगे, तब तक आप कोई भी ओवरराइडिंग अचीव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देख लीजिए, अगर हम लोग यहाँ पर, ठीक है, कोई भी ये आर्गूमेंट्स पास कर देते, कोई भी पैरामीटर पास कर देते हैं, जैसे कि इंट लिख देते हैं, इंट आई कर दी, और यहाँ पे हमने कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया, ठीक है। तो अब ये जो मेथड है ना, वो ये नहीं हुआ, ठीक है, ओवरराइड नहीं हुआ। ओवरराइड होने का जो मेन इंपॉर्टेंट कंडीशन है, यानी कि सेम आर्गूमेंट, तो सेम आर्गूमेंट अगर इंट आई है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी इंट आई ही होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको हम लोग प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। तो चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ में। तो गाइज यहाँ पे एक क्लास है, ये क्लास ए, सेम वही एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्लास ए हो गया, ठीक, और एक और क्लास बना लेते हैं यहाँ पर, क्लास बी, ठीक है। तो ये दो क्लास हो गया। तो कंडीशंस क्या था कि सेम नेम का मेथड होना चाहिए, तो वॉइड शो, ठीक है। शो नाम का हमने फंक्शन बना दिया,
यहाँ पे डाल देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्लास ए। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, क्लास ए को प्रिंट करेगा। और यही सेम हम लोग क्या करते हैं, मेथड कॉपी करते हैं और इसके लिए भी पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, दोनों डिफरेंट क्लास के अंदर में सेम नेम का मेथड हो गया। ठीक है, और वो भी डिफरेंट सेम आर्गुमेंट्स के साथ हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्लास बी कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और होना चाहिए, क्या, ये इनहेरिटेंस का वो आना चाहिए, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो इनहेरिटेंस के लिए क्या यूज़ करेंगे, एक्सटेंड्स किसको एक्सटेंड करेगा, ए को। ठीक है, तो अब ये क्लास क्या हो गया, इनहेरिट होना शुरू हो गया। अब हम लोग यहाँ पे मेन मेथड बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। ठीक है, तो ये हो गया मेन मेथड और ये बॉडी ओपन बॉडी क्लोज। अब हम लोगों को अगर, ठीक है, क्लास ए के ऑब्जेक्ट ये इसको कॉल करना है तो हम लोग को इसके नाम को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो A1 इक्वल्स न्यू ए। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक A1 नाम का ऑब्जेक्ट बना लिया। तो A1 डॉट किसको करेंगे, सो मेथड को कॉल कर लिए। ठीक है, तो अब ये जो प्रिंट का आउटपुट देगा ना, वो इसको प्रिंट करेगा। ठीक है, तो इसके बाद अगर हमको इसका आउटपुट लेना है, इस वाले का सो मेथड का, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे B1 इक्वल्स न्यू B। ठीक है, तो हमने B क्लास का ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, B1 डॉट सो। ठीक है, किसको कॉल कर रहे हैं, सो कर देंगे। तो ये सो किसको करेगा, इसको सो करेगा। ठीक है, यानी कि बी क्लास को। तो हम लोग इसका आउटपुट देख लेते हैं कि कैसे कैसे कर रहा है। ठीक है, सेव किए, CMD में है, इसको कंपाइल करते हैं। तो आप लोग को पता होता है कि ये कंपाइल जो होता है सो फाइल के नेम से कंपाइल होता है। तो मैंने यहाँ फाइल का नाम टेस्ट डॉट जावा दिया हुआ है, जावा सी स्पेस टेस्ट डॉट जावा। ठीक है, तो ये कंपाइल हो गया। और रन कैसे होता है, तो वो होता है जिसमें मेन मेथड होता है। ठीक है, तो यानी कि ये बी के नाम से रन होगा। ठीक है, जावा स्पेस बी। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ क्लास ए प्रिंट कर रहा है, इसको ये कर लेते हैं, नेक्स्ट लाइन कर लेते हैं। ठीक है, सेव किए, कंपाइल किए और रन किए। तो यहाँ देखिए ये क्लास ए कर रहा है। ठीक है, और क्लास बी को प्रिंट कर। अब ये यानी कि ये पूरा जो मेथड हमने किया ना, ये मेथड ओवरराइड हो रहा है वो भी प्रॉपर्ली। ठीक है, तो गाइस अब इसमें हम लोग ये चेंज करके देख लेते हैं। तो इस शो मेथड में हम लोग ने एक इंट आई, ठीक है, इंट आई पास कर दिए। तो अगर हमने इस मेथड को कॉल किया है तो हमें यहाँ पर इस मेथड के लिए भी यहाँ पर हमको ये चेंज करना होगा। ठीक है, क्योंकि ये ए के लिए तो हमें यहाँ पर भी एक इंट वैल्यू पास करना होगा। तो हमने एक यहाँ पर भी इंट वैल्यू पास कर दिया। तो अब ये जो डायरेक्ट कॉल कर रहा है ना, ये देखिएगा, ये इसको ओवरराइड नहीं कर रहा है। ठीक है, देखिए कंपाइल भी हो जाएगा, रन भी हो जाएगा, लेकिन ये ओवरराइड नहीं होगा। ठीक है, तो ये सेम आउटपुट आ रहा है, लेकिन ये इस वक्त ओवरराइड नहीं है। ठीक है, ओवरराइड होने के लिए प्रॉपर्ली दोनों के अंदर में, ठीक है, सेम नाम का ये होना चाहिए, ये आर्गूमेंट्स पास होना चाहिए। यहाँ पर पैरामीटर दोनों में सेम नाम का पास होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग कुछ ना कुछ पास कर देते हैं। ठीक है, कंपाइल किए, ये रन किए। ठीक है, सेम आउटपुट आ रहा है। तो इस तरह से ये कोई भी मेथड, ठीक है, ओवरराइड होता है, यानी कि उसके अंदर सेम नेम का ये कंडीशंस होना चाहिए, यानी कि सेम नेम का मेथड होना चाहिए, मतलब मेथड का नाम सेम होना चाहिए। जैसे सो नेम का मेथड है तो ये सो नेम इसके लिए भी होगा, सो नेम इसके लिए भी, और सेम पैरामीटर्स भी पास होना चाहिए। ठीक है, आर्गूमेंट्स भी सेम होना चाहिए। और फिर दूसरा इसके बाद क्या होना चाहिए, यहाँ पे इनहेरिट का ये कंडीशंस लगना चाहिए। ठीक है, यानी कि इनहेरिटेंस का इसमें यूज होना चाहिए। ठीक है, इज अ रिलेशनशिप का यूज होना चाहिए। तो ये हुआ बात। ठीक है, कहीं कहीं पे ज़रूरी होता है, जैसे कि मल्टीपल फंक्शंस है, तो फिर अब हम चाहते हैं कि इस इम्प्लीमेंटेशन का शो नहीं हो, यानी क्लास ए शो नहीं हो, क्लास बी शो होना चाहिए। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे इसका ओवरराइडिंग यूज करते हैं। ठीक है, और
हम लोग को अगर इसको कॉल करना है, ठीक है, इस वॉइड शो मेथड को, यानी क्लास ए के मेथड को कॉल करना है तो सुपर का यूज होगा। तो ये इस बारे में ना, ठीक है, डीपली हम लोग आगे वाले वीडियो में समझेंगे कि सुपर का क्या यूज होता है, ठीक है। तो गाइज अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हुआ है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर कहीं पे कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे वेबसाइट का लिंक है, वहाँ उस वेबसाइट पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जावा का क्वेश्चंस डाला हुआ है, आप लोग वहाँ जा करके इसे देख सकते हैं। अगर कहीं ना कहीं आप लोग को वो हेल्प कर देगा इंटरव्यू बेसिस पे, या फिर कहीं एग्ज़ाम बेसिस पे, जो कॉलेज वगैरह का एग्ज़ाम होता है उस बेसिस पे आपको हेल्प कर देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।